जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। और श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 60वां श्लोक। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। प्रश्न है कि ही पद का यहाँ क्या भाव है। उत्तर, ही पद यहाँ देहली दीपक न्याय से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाता है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उनका राग निवृत्त नहीं होता। राग जो एक अटैचमेंट होता है। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। इसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं। अतएव उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती। और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती हैं, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद से पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, इंद्रियाणि पद के साथ प्रमाथीनि विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। प्रमाथीनि विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है, तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ यततः और विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर है, जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसकी विषयासक्ति का नाश नहीं हो सका है, इस कारण जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यततः और विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद है। इनके सहित अपि पद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रमथनशील इंद्रियां विषय शक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इन श्लोकों को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि एक साथ ही सुनने का प्रयास करें। जैसे ऐसा ना हो कि आपने 2-3 श्लोक एक दिन सुने, फिर 3-4 दिन का गैप देके, उससे तारतम्यता नहीं होगी और समझ में आना मुश्किल होगा। तो आप बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके एक ही साथ एक अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करें। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए
पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तो श्लोक संख्या 61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसका अर्थ है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रश्न है, यहाँ इंद्रियों के साथ सर्वाणी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है, क्योंकि वश में न की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर है, इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। छठे अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न है, जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है, इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है, श्लोक के पूर्वार्ध में इंद्रियों को वश में करके संयत चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया, उसी कथन के अनुरूप हेतु रूप से इस उत्तरार्ध का प्रयोग हुआ। इसका भाव समझना चाहिए कि ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित करके बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रियां वश में की हुई होती हैं उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रियां वश में नहीं उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है? इसकी व्याख्या 2 श्लोकों में की गई है। श्लोक संख्या 62, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका अर्थ है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। प्रश्न है, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। चिंतन करते करते उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? इसका उत्तर है, जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। परम दृष्टवा निवर्तते, इस पद से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यंत अभाव बतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मनों में न्यून अधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है।
अगला प्रश्न है कि आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है। विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है और उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। श्लोक संख्या 63 से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।